नमस्कार, दिस इज हरीश वाशने। आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइट ट्यूटोरियल्स। आज हम फिजिक्स में जो कंटिन्यूशन हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, आज हम उसका लास्ट पार्ट कवर करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस के बारे में जो कि स्फेरिकल लेंस में यूज होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, फिर हम स्विच ऑन करेंगे पावर ऑफ लेंस और फाइनली कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन सारे कंसेप्ट पर। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन जैसे कि आपने मिरर्स के केस में पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक वैसे ही सारे साइन कन्वेंशन आएंगे स्फेरिकल लेंस में। इसलिए यहाँ पर लाइन ऐड हुई है कि फॉर लेंसेज we follow the sign convention similar to the one used for spherical mirror। तो अगर आपको स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन आते हैं तो स्फेरिकल लेंस के साइन कन्वेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था उसको हम वहाँ पर क्या लेते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर भी स्मॉल यू होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद करो हमेशा नेगेटिव रहता था, दिस वाज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। और या उस केस में जब हम स्फेरिकल मिरर के केस में बात करते थे सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते थे। यहाँ पर हम जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे तो ऑल द डिस्टेंसेस will be measured from optical center, क्योंकि यहाँ पर हम स्फेरिकल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद फोकल लेंथ की अगर हम बात कर लेते हैं तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अगर इसको मैं यहाँ पर एक लाइन में लिखना चाहूँ तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमने स्फेरिकल लेंस में अप्लाई करने हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और ये स्मॉल f आएगा। स्मॉल f क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो यही है हमारा लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्निफिकेशन, एक हमारा कंसेप्ट है उसको समझते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको याद हो हमने पिछले जब हम मैग्निफिकेशन मिरर के केस में बात कर रहे थे तो हम एक फॉर्मूला लिखते थे HI/H0, जहां पर HI क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज। H0 क्या होता था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम यही फॉर्मूला यहां पर भी रहेगा लेंस के केस में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हम स्फेरिकल मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन लिखते थे वो -v/u लिखते थे। लेंस के केस में थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा, हम मैग्निफिकेशन को लिखेंगे v/u। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कितना है? सिर्फ mv/u। तो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में कितना हो जाएगा? v/u, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो मैग्निफिकेशन हमारा कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम वही आपके कंसेप्ट हैं जो हम मिरर में पढ़ा था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स इमेज रियल बनेगी, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल, और वर्चुअल अगर आ रहा है तो इरेक्ट भी बनेगी, और अगर रियल आ रहा है तो इन्वर्टेड भी बनेगी।
सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो एनलार्ज्ड है। इमेज इज एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हमारी इमेज बन रही है वो ज्यादा बड़ी बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन बिल्कुल 1 के बराबर आ जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का जो साइज या हाइट रहेगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो इमेज है वो डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब है कि हमारी इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यही है हमारे मैग्निफिकेशन का मतलब। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? नेक्स्ट स्लाइड में चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लेंस के ऊपर बेस्ड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले कॉनकेव लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15। अच्छा, यहां पर मैं साइन कन्वेंशन को यूज कर फोकल लेंथ को लिख रहा हूं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो यहां पर आ जाएगी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है आपसे? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने को कहा गया है तो यू निकालना है। और हमसे कह रखा है कि जो इमेज है वो बन रही है कहां पर? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहां पर आप मुझे एक बात ये बताइए कि अगर हम कॉनकेव लेंस को कंसिडर करते हैं, ये हमारा कुछ है ना, इस तरीके का कोई कॉन्वेक्स हमारा कॉनकेव लेंस बनता है। अब जब कॉनकेव लेंस हमारे इमेज फॉर्मेशन करता है तो अगर आपको रिकॉल कर पा रहे हो आप, तो इमेज फॉर्मेशन इसी साइड होती है। तो अगर हम इस साइड को, अगर हम इसको ऑप्टिकल सेंटर मानते हैं तो हम डिस्टेंसेस सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो हम एक पॉइंट को हमने पढ़ा था रूल्स में जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर मुझे इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो इमेज कहीं यहां पर बनेगी इसकी, है ना, कहीं भी पोजीशन बन सकती है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम जो इमेज डिस्टेंस होगा उसको क्या लेंगे? -10 सेंटीमीटर को अज्यूम करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर -10 सेंटीमीटर क्यों लिया है। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन भी बताना है। चलिए आसान है। फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या था? हमारा लेंस फॉर्मूला। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं साइन के साथ। ये आ जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 1/-10 -1/u। तो यहां पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1/10 -1/u। इसको हमने इधर शिफ्ट करा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/u। अब हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 15 और 10 का एलसीएम लिया 30। 15 2 जा 30 -2 प्लस 10 3 जा 33 इज इक्वल टू -1/u। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/30 इज इक्वल टू -1/u। तो और हम क्या कह सकते हैं? रेसिप्रोकल लेंगे तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है? -30 सेंटीमीटर। अब हमें मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन लेंस के केस में फॉर्मूला क्या होता था इसका? +v/u। साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। v कितना है हमारे पास? -10। तो v -10, u कितना है? -30। तो -30 ये कैंसिल करा तो मैग्निफिकेशन 0 से 0 हुआ। तो मैग्निफिकेशन इस कॉनकेव लेंस के केस में कितना आ गया है? 1/3। अब मैग्निफिकेशन 1/3 आया है, पॉजिटिव आया है, तो दैट मीन्स हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो आई कैन से दैट इमेज फॉर्म्ड will be virtual and erect।
ठीक है, तो यही था हमारा एक पहला क्वेश्चन जिसमें हमने कॉनकेव लेंस में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा है। इसी तरीके से आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं कि कहाँ पर आपको v पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर v नेगेटिव लेना है। ये सारे साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते ही हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? देखो, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट पावर। मतलब अगर मैंने आपको कोई भी एक लेंस दिया, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर वो कॉनकेव लेंस है, तो वो उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो लाइट रेज को कितना डाइवर्ज कर पा रहा है या कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, उससे हम मेजर करते हैं उस लेंस की पावर। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूं, तो अगर मैंने एक ये कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर हमारी जो लाइट रेज आती हैं उसको इसने कन्वर्ज कर दिया, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर इसने कन्वर्ज कर दिया। इसी तरीके से एक और कॉन्वेक्स लेंस लिया और यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आती है और उसने कन्वर्ज कर दिया लाइट रेज को यहाँ पर। तो हमें पता है जहां जिस पॉइंट से हमारी लाइट रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से और रिफ्रैक्शन के बाद होंगी, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। इस केस में ये F2 हो जाएगा, इस केस में ये F2 हो जाएगा। तो अगर इन दो एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो आप ये देख सकते हैं कि इसने लाइट रेज को डाइवर्ज इस पॉइंट तक करा है, इतना डिस्टेंस इसने डाइवर्जन में करा है, और इस लेंस ने सिर्फ इतने ही डिस्टेंस पे उसको कन्वर्ट्स कर दिया है लाइट रेज को, सॉरी। तो इसका मतलब इस लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा है। अगर इसको लेंस 2 देता हूँ, इसको लेंस 1 देता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो सेकंड लेंस की पावर है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू लेंस 1। क्यों? क्योंकि इसने उन लाइट रेज को जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से उनको ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया, ये यहाँ पर ही कन्वर्ज कर दिया, और लेंस 1 थोड़ा दूर कन्वर्ज कर पा रहा था उन्हीं लाइट रेज को। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं पावर ऑफ अ लेंस कि कितना उस लेंस ने कन्वर्ज करा है, और अगर हम कॉनकेव लेंस लेते हैं तो कितना उसने डाइवर्ज करा है। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रे अचीव्ड बाय द लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पर हम जो फोकल लेंथ अज्यूम करके चलते हैं वो मीटर में लेके चलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 1/f, जहां पर फोकल लेंथ किस में ली गई है? मीटर में ली गई है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं SI यूनिट ऑफ पावर, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेजर करने के लिए पावर, तो उसे हम बोलते हैं डायप्टर, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल D से। तो कैपिटल D इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग पावर विच इज टर्म्ड एज डायप्टर। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है कि वन डायप्टर को कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं, पावर 1/f थी और फोकल लेंथ हम कैसे ले रहे थे? मीटर में ले रहे थे। अब हमने आपसे कहा कि यहाँ पर मैंने एक ऐसा लेंस लिया है, मुझे नहीं पता कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने सिर्फ एक लेंस एज्यूम करा है जिसकी फोकल लेंथ मैंने आपको दी 1 मीटर। तो मुझे उसकी पावर बताओ। आप कहेंगे कि सर हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे 1/1, तो पावर आ जाएगी 1 डायप्टर। तो यही तो है डेफिनेशन 1 डायप्टर की, कि 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो यही है डेफिनेशन 1 डायप्टर ऑफ अ लेंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि हम लेंस को अगर कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो उसकी पावर कैसे निकालें। इसको मैं अगर ऐसे समझाना चाहूं कि मैंने क्या करा, एक मेरे पास सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन में मैंने कॉनकेव लेंस लगा दिया। इस कॉनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। तो मेरे पास 3 लेंसेज आ गए, 1, 2 और 3।
अब मैंने आपसे पूछा आप मुझे इफेक्टिव पावर बताइए इन तीनों लेंस की, कि अगर मैं इन तीनों लेंसेस को अरेंज करूंगा सीरीज में, एक के बाद एक कांटेक्ट में प्लेस कर रहा हूं, तो उसकी इफेक्टिव पावर क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे सारी पावर्स को, कि पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ लेंस 3, यही इसकी इफेक्टिव पावर हो जाएगी। तो द नेट पावर ऑफ अ लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक। याद रखना एल्जेब्रिक में इसलिए बोल रहा हूं साइन के साथ, क्योंकि अगर इसमें एग्जाम्पल मैं आपको पूरा करता हूं, मैंने आपसे कहा इस लेंस की जो पावर है, ये विजिबल नहीं होगा, इसको लेते हैं। इस लेंस की पावर मैंने आपसे कहा 0.5 डायोप्टर है। अब ये कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर नेगेटिव आएगी। मैंने कहा इसकी पावर -2.5 डायोप्टर है और इसकी पावर है लेट्स से 1 डायोप्टर, पॉजिटिव 1 डायोप्टर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैं इसकी इफेक्टिव पावर निकालना चाहूं तो मैं साइन के साथ प्लेस करूंगा कि 0.5 प्लस -2.5 प्लस 1, तो 1 और 0.5 1.5, तो 1.5 -2.5 मतलब -1.0 डायोप्टर। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं कि सर हमने इससे निकाला क्या, हमने इससे ये निकाला बेटा कि अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह एक अकेला कॉनकेव लेंस को अगर लेता हूं, मैंने इस तरीके से कॉनकेव लेंस ले लिया जिसकी पावर -1 डायोप्टर है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। ये जो कॉम्बिनेशन था ये इसके इक्विवेलेंट होगा कि एक कॉनकेव लेंस ले लो, उसकी पावर ले लो -1 डायोप्टर। तो ये है पावर ऑफ अ लेंस इन कॉम्बिनेशन में जब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि हमें फोकल लेंथ निकालनी है उस लेंस की जिसकी पावर दे रखी है -2 डायोप्टर। और नेक्स्ट पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो हमारे पास पावर कितनी दे रखी है, -2.0 डायोप्टर। सिंस द पावर इज नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा हमने क्यों कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है पावर इज 1/f। तो अगर पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से केस में आती है, कॉनकेव लेंस के केस में आती है। अब उसके बाद हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 2 - 2 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से जो f की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/2 मीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में करना चाहूँ तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोकल लेंथ आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस हुज पावर इज -2 डायोप्टर। तो इसी तरीके से हमें कुछ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर इसको इनटू सेंटीमीटर। रीजन क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है करेक्टिव लेंस जिसकी पावर हमें दी गई है +1.5 D। तो आपको सबसे पहले फोकल लेंथ बतानी है इस लेंस की। चलिए फोकल लेंथ निकालते हैं। पावर इज इक्वल टू 1/f, फॉर्मूले में पुट करना है 1/f इज इक्वल टू 1/f। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/1.5। इसको अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ये बन जाएगा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 2/3 मीटर। या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 200/3 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ आ गई हमारे उस लेंस की जिसकी पावर थी 1.5 डायोप्टर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि ये लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है।
तो वो सिर्फ मैं फोकल लेंथ का साइन देखकर बता सकता हूँ। फोकल लेंथ का साइन क्या है, पॉजिटिव है। और फोकल लेंथ अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव कौन से केस में होती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में होती है। और कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो दैट मीन्स हमारा जो नेचर है लेंस का वो कैसा है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं है। तो दैट कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of an object? Verify your answer experimentally and explain your observation। इसको मैं एक एनिमेशन से आपको समझाता हूं। मैंने क्या करा, अपने सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। क्वेश्चन को समझा देता हूं उससे पहले। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस का एक हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो क्या इसकी इमेज बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, हाँ या नहीं। अगर बन रही है इसकी कंप्लीट इमेज तो आप इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो। ये क्वेश्चन है हमारा। अब मेरे पास ये आ गया एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस आ गया मेरे सामने। मैंने क्या करा, इसकी जो नीचे का पोर्शन है ना, इसको मैंने कवर कर दिया यहाँ पर। मतलब कवर करने का मतलब है कि अब इस वाले पार्ट को जो हम निगलेक्ट करेंगे रिफ्रैक्शन प्रोसेस में, ये पार्ट कोई भी रिफ्रैक्शन का काम नहीं करेगा, ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगे। एक लाइट रे आई, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास हो गई। फिर एक और रे ऑफ लाइट लेकर आते हैं हम। अब ये भी हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्स कर देगा इसे एक पॉइंट पर, फोकस पे कन्वर्स हमने कर दिया इसको। फिर उसके बाद एक और रे ऑफ लाइट लेकर आए हम, ये भी अगेन फोकस से पास हुई, है ना। फिर एक रे ऑफ लाइट लेके आएंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जिस डायरेक्शन में आई थी। तो इससे मैं क्या समझ पा रहा हूं कि हमारी इमेज तो पूरी बनेगी। पूरी कैसे बनेगी, यहां पर अगर मैं इस नीचे वाले पोर्शन पे कोई लाइट रे लाकर स्ट्राइक करता हूं तो ये तो कवर्ड है। अगर ये कवर्ड है तो इसका मतलब ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमारा जो नीचे का हिस्सा है कॉन्वेक्स लेंस का, ये रिफ्रैक्शन करेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए जितनी भी लाइट रेज आ रही होंगी जो नीचे पे स्ट्राइक करेंगी इस सरफेस पर, वो यहां पर जाएंगी ही नहीं, इससे रिफ्रैक्ट होंगी ही नहीं। इसलिए रिफ्रैक्शन ऊपर वाले पार्ट से ही होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है क्या कंप्लीट इमेज बनेगी। तो आप खुद देखो यहां पर इसकी एक कंप्लीट इमेज बन रही है ना, तो इमेज तो कंप्लीट बनेगी। पर नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं क्या इमेज की इंटेंसिटी वही रहेगी, तो आंसर आएगा नहीं, इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूं कि नीचे और ऊपर की लाइट रेज मिलाकर टोटल 10 रेज स्ट्राइक करवाता हूं मैं, जिससे हमारी इमेज बन रही है। 5 रेज ऊपर है, 5 रेज नीचे है, लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज, है ना। ये इंसिडेंट लाइट रेज 5 और 5 10 हम अज्यूम कर रहे हैं। तो इन 5 की वजह से ये इमेज तो बन पा रही है, बट इन 5 की वजह से क्या ये इमेज फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। इसलिए इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इमेज आ गई। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इसको समझते हैं लैंग्वेज में कैसे लिखना है मैं। तो हम लिखेंगे when 1/2 of a convex lens is covered with a black paper, the lens will still produce a complete image of an object. However, the image will be less bright compared to the image formed by the entire lens. अगर पूरा लेंस हम यूज करते तो इमेज ज्यादा ब्राइट बनती एज कंपैरिजन टू द इमेज जो अब बन रही है। अब रीजन इसका क्या है, वो मैंने आपको जो समझाया था वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपका हाफ ऑफ द लेंस को मैंने कवर कर लिया तो जो अनकवर्ड पार्ट था वो तो लाइट को अभी भी कन्वर्ट्स कर रहा है कंप्लीट इमेज बनाने के लिए,
बट इमेज जो हम बन रही है वो हमारी कम लाइट रेस से बन रही है, इसलिए हमारी जो रिजल्ट आएगा वो डिम आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, जिसमें मैंने मैग्निफिकेशन भी बताया है आपको। मैग्निफिकेशन के साथ साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, पावर ऑफ अ लेंस सबके ऊपर बेस्ड। और एक सेशन अगर आप मुझसे कहेंगे तो एक सेशन और ले लूंगा मैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like this video and subscribe this channel as well. Thank you all for watching this video. Have a nice day.